आज के इस राष्ट्रीय अधिवेशन के मुख्य अतिथि बालाचंदन साहब, आरपीएफ एसोसिएशन के लड़ाकू सेक्रेटरी जनरल श्री यूएस झा साहब, हरियाणा के बीजेपी के कन्वीनर श्री डॉक्टर अशोक त्रिपाठी, एनएफआई के वर्किंग प्रेसिडेंट श्री आर.पी. भटनागर, पत्रकार श्री सुरेश त्रिपाठी, डब्ल्यूआरयू के जनरल सेक्रेटरी श्री जे.आर. भोसले, सीआरएमएस के जनरल सेक्रेटरी श्री प्रवीण वाजपेयी, आरपीएफ के जनरल सेक्रेटरी श्री बी.पी. शर्मा, प्रेसिडेंट श्री रेड्डी, सम्मानित मंच, देश के कोने कोने से पधारे आरपीएफ से जुड़े भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आपको नए वर्ष की मेरी शुभकामनाएं देता हूं। मेरी तरफ से, एनएफआई की तरफ से, वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ की तरफ से आप में से बहुत से लोग बम्बई आए, तो क्योंकि मैं बम्बई का निवासी हूं, तो मैं बम्बई में भी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर जो 2-2.5 करोड़ यात्री रात को कंबल ओढ़ के सोते हैं, तो इसलिए सोते हैं कि आप उनकी सुरक्षा जो है उसको सुनिश्चित करते हो, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज अगर भारतीय रेलों में अपराध, क्राइम कम है, नियंत्रण में है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान, कंट्रीब्यूशन आरपीएफ का है। मुझे याद है आपकी वर्किंग कंडीशन बहुत खराब है। जब रेल मंत्रालय ने निर्णय लिया कि आपको गाड़ियों में पेट्रोलिंग करना पड़ेगा, तो आप प्लेटफॉर्म पे सोते थे, आपके लिए सोने की व्यवस्था नहीं थी, ये मुझे मालूम है। पर यह बात भी निश्चित है कि आरपीएफ एसोसिएशन हमारे सेक्रेटरी जनरल आपके यूएस झा साहब के प्रोटेक्शन में है, और आपके लिए वो संघर्ष करते रहते हैं, और उनकी संघर्ष की वजह से आज ये जो अधिवेशन यहाँ आप देख पा रहे हो। मैं बालाचंदन साहब का संबोधन बहुत ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि आईपीएस के बहुत ही सीनियर वरिष्ठ अधिकारी हैं। उनके पास अनुभव का खजाना है। उन्होंने 1-2 बातें कही जो मुझे लगी कि अगर पाकिस्तान 1977 में, अगर पाकिस्तान ये रेलवे पुलिस बना सकता है, अगर चाइना अपनी खुद की रेलवे पुलिस बना सकती है, तो भारतीय रेलवे अपनी जो है खुद की पुलिस क्यों नहीं बना सकती? ये मुझे समझ में नहीं है। ये जो कंट्रोवर्सी चलती रहती है, तो कंट्रोवर्सी के बारे में मैं अपने विचार व्यक्त नहीं करूंगा, और ये बात बिल्कुल सच है कि जब चोरियां गाड़ियों में अपराध होता है, चोरी होती है, तो यात्री जो हमारा है वो बेचारा परेशान हो जाता है। क्यों कि स्टेट में जीआरपी स्टेट में काम करती है, गाड़ी आपकी चलती है, बम्बई से गाड़ी जाती है, 4-4, 5-5 राज्यों में से गुजरती है। ये सुनिश्चित करना, ये उस यात्री को पता नहीं पड़ता, उसकी कंप्लेंट कोई नहीं लेता है, क्योंकि ये पता नहीं पड़ता है जो अपराध कहाँ हुआ था चलती गाड़ी में। तो ये बिल्कुल सही बात है कि आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, क्राइम रेट गिरा हुआ है, आप लोग ईमानदारी के साथ नौकरी करते हो, आप लोगों की वर्किंग कंडीशन बहुत खराब है,
और इसके बावजूद भी जो आप काम करते हो, मेहनत करते हो, मुझे लगता है कि आपका जो संगठन है, आपकी जो सिक्योरिटी है, देश में सबसे बढ़िया सिक्योरिटी आरपीएफ की है। मैं राबिया साहब 3 दिन पहले बात कर रहे थे मेरे से कि बोले ब्रदर मैं नहीं आ पा रहा हूँ, उनका दूसरा कोई एंगेजमेंट बन गया। हमारे डॉक्टर राज भैया NFI के जनरल सेक्रेटरी, JCM नेशनल काउंसिल में स्टाफ साइड लीडर, तो उन्होंने मुझे कहा कि उनकी तरफ से भी मैं आपके सामने क्षमा मांगूं कि वो इसलिए यहाँ उपस्थित नहीं हो सके कि उनकी आज कहीं दूसरी जगह मेरे ख्याल से नागपुर में जो है, आज नागपुर में है। दोस्तों, मैं आपका अधिक समय लेना नहीं चाहूँगा। भारतीय वेतन आयोग से हम अभी काफ़ी रिपोर्ट निराशाजनक आई। हमने जहाँ 36,000 कम से कम मिनिमम वेज मांगा था, उन्होंने हमें 18,000 दिया है। बहुत बड़ा गैप है। हड़ताल की स्ट्राइक बैलेट हम ले रहे हैं 5, 6, 7, 8, 9 को। अगर निगोशिएटेड सेटलमेंट, राघवैया साहब ने एक चिट्ठी लिखी अरुण जेटली साहब को कि हम आपसे झगड़ा करना नहीं चाहते। दूसरी चिट्ठी उन्होंने लिखी कैबिनेट सेक्रेटरी को कि हम आपसे कोई झगड़ा करना नहीं चाहते, एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट चाहते हैं। ये 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट जो है उसको आपको मॉडिफाई करें और कम से कम वेतन जो आपने 18,000 दिया है, आज की बढ़ते हुए आज का मार्केट देखते हुए थोड़ी सी बात करूंगा मैं, क्या गलती क्या हुई है। ये जब वेजेस कंप्यूट करते हैं तो इनको बाजार में किस रिटेल प्राइस के हिसाब से जो है वेजेस कंप्यूट करना चाहिए। 7वें वेतन आयोग ने सबसे बड़ी गलती ये करी कि लेबर ब्यूरो से फिगर ले लिए और लेबर ब्यूरो ने इनको होलसेल के फिगर दे दिए, जिस वजह से हम 26,000 की जगह कम से कम वेतन हमारा 18,000 पे आ गया। मैं चाहूँगा कि ये गलती जो करी है 7वें वेतन आयोग ने, इसमें रेलवे के अधिकारी भी गलती कर गए, क्योंकि जिन बातों को लेके हमारा नेगोशिएटेड सेटलमेंट NFI का और एरप के साथ में हुआ था, ये बातें जो है 7वें वेतन आयोग को, और वो सेटलमेंट जो हुआ था उसका वित्त मंत्रालय को रेफरेंस हुआ था, ठीक है। तो ये 7वें वेतन आयोग को ये बात नहीं बताई गई, जिस वजह से ये गड़बड़ हुई है। मैं यही सोचता हूँ कि नेगोशिएटेड सेटलमेंट होना चाहिए। आपका RPF एसोसिएशन और आपके सेक्रेटरी जनरल झा साहब ने मुझे यहाँ बुलाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से आपका अभिवादन करके मेरी बात पूरी करता हूँ।